डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज़ कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। बड़ी गहरी चिंता का विषय है कि अगर 2024 के चुनाव को जीतने के लिए यह प्लानिंग है तो बड़ी खतरनाक है। जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनते हैं अपने भविष्य के लिए, वो अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं 2024 के लिए, तो चिंता का विषय है। सत्ता में बने रहने के लिए इतना कुछ करते हैं, या फिर सत्यपाल मलिक जो दूसरी एंगल बीजेपी जो कहती है कि हम वो उपराष्ट्रपति का पद मांग रहे थे, जो तमाम बातें बीजेपी वाले कह रहे हैं, अगर वो सत्य है तो ठीक है। अगर सत्यपाल मलिक सच बोल रहा है तो बेहद गंभीर विषय है कि 2024 के लिए इस तरह का खेल। और पहले भी सत्यपाल मलिक ने जिस प्रकार से पुलवामा को लेकर के सच आपके सामने रखा था, 2019 में जिस टाइम पुलवामा हुआ था उसी वक्त से ये बात उठ कर के आ रही थी पुलवामा को लेकर के। और उससे पहले भी जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के कब कब बम ब्लास्ट हुए, कब कब ये सब हुआ, यानी कि ये इत्तेफाक है या प्लानिंग है। देश सोच में पड़ गया है कि आखिर देश के राजनेता कैसे हो चले हैं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज चर्चा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। सत्यपाल मलिक ने अब जो बात रखी है, उस बात रखने के बाद हर कोई सोच रहा है, विचार रहा है कि हमारे देश की जो राजनेताओं की दिशा है चुनाव लड़ने की, वो आखिर किस तरफ जा रही है। पूरा देश गंभीर हो सकता है इस मामले पर, पूरा देश नहीं तो जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक ने अब आरोप लगाए हैं उसके बाद लाजमी है हर कोई इस बारे में तो ज़रूर सोच रहा होगा कि जिस तरह से पुलवामा के वक्त 2019 के चुनाव से पहले भाजपा की हालत पतली थी, लेकिन जैसे ही पुलवामा हुआ उस पुलवामा के बाद सुनामी आ गई बीजेपी के पास सीटों की। उससे पहले जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, तमाम मुद्दे थे, लेकिन जैसे ही पुलवामा हुआ सारे मुद्दे ढके गए। जब पुलवामा हमला हुआ तो उस वक्त देश का प्रधानमंत्री जंगलों में शूटिंग में व्यस्त थे। अब जब 2023 में सत्यपाल मलिक ने पूरा खेल सामने रख दिया है, बता दिया है कि पिछले दिनों भी उनका एक इंटरव्यू आया था और बताया था कि जो 2019 के अंदर पुलवामा का जो हमला हुआ था वो सरकार की लापरवाही थी। और आज जो एक न्यूज क्लिक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया है तो स्पष्ट कह दिया सत्यपाल मलिक ने कि ये लोग जो पुलवामा जैसे हमले करवा सकते हैं तो 2024 में इनके लिए राम मंदिर और किसी बड़े नेता को मरवाना बड़ी गंभीर बात है। ये यानी कि चुनाव जीतने के लिए देश के अंदर दूसरे तरह के मुद्दे डाल करके दंगे और हमले ऐसे सरकार बनानी पड़ रही है। अब सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र तो हो चला है कि पुलवामा से पहले के जो भी हमले हुए हैं तो क्या वो इत्तेफाक थे या फिर एक प्लानिंग थी। जो सोशल मीडिया पर अब मुद्दे उठे हैं मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से पुलवामा हमला के अलावा 2016 में उरी हमला हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें देश के सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे।
उन देश के शहीद उरी हमला के बाद फिर पठानकोट में भी हमला हुआ। इनके लगातार जो सीरीज हुई वो हमारे देश के सैनिकों के ऊपर हुई, उनके ऊपर हमला हुआ। क्योंकि सैनिकों पर जब हमला होता है तो हर कोई सैनिकों को एक रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखता है, एक संवेदनाएं जुड़ती है उन लोगों से, सैनिकों से, कि हमारे देश के सैनिकों को पाकिस्तान शहीद कर रहा है, इस पर चर्चा होती है। और उसी चर्चा में चुनाव तैयार होते हैं। अब मैं नहीं बल्कि अब ये सोशल मीडिया पर चला हुआ है। तो जो उरी का हमला हुआ था उस समय कौन सा चुनाव था? उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव। इसके बाद गुजरात के चुनाव से पहले अमरनाथ यात्रा भी आपको याद होगी। अमरनाथ यात्रा का जो बस वो गैर रजिस्टर नंबर की थी। ये 2017 के गुजरात में बिना रजिस्टर की बस अमरनाथ में हमला हुआ था। और गुजरात में सरकार बनना, आप खुद हिसाब लगा लीजिए खेल क्या है ये। गुजरात सरकार बनने से पहले, बाद में जो अमरनाथ, इस तरह के जो दंगे होते हैं जब, तो हर कोई अब इस बात पर सवाल तो खड़ा करेगा ही। इससे आगे चलते हैं 2013, उससे पहले का 13-14 का बाकी था, उसमें मुजफ्फरनगर दंगे भी हुए थे। खैर, अब मैं जो बता रहा हूँ वो जो सोशल मीडिया पर चर्चा है और सोचने वाली बात भी है। आपको याद है बिहार के पटना में बम ब्लास्ट हुए थे। नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी और नरेंद्र मोदी ने तब जब बम ब्लास्ट हुए थे तब बोला था कि धैर्य रखो। और मीडिया ने इस बात को इस तरह से रखा था कि अगर नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते, धैर्य की बात नहीं कहते, तो उस दिन बहुत ज़्यादा जाने जा सकती थी। 8 लोग उसमें मारे गए थे। तो यानी कि बम ब्लास्ट की टाइमिंग, रैली के वक्त, मैं ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये अब जब सत्यपाल मलिक ने कह दिया है तो उसके बाद अब इस बात पे चर्चा शुरू हो गई है 2024 के चुनाव को लेकर के, जिसमें सत्यपाल मलिक ने गंभीर आरोप 2024 को लेकर के लगा दिए हैं कि अब की बार तो पुलवामा तो करवा नहीं सकते, अब की बार किसी बड़ा नेता को मरवा सकते हैं या फिर राम मंदिर पर ये लोग हमला करवा सकते हैं, ताकि हिंदू भड़के और मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा यानी कि मणिपुर की तरह खेल हो। जब वो खेल होगा उसी में तो सब खेल भाजपा करेगी। सत्यपाल मलिक के बड़े गंभीर आरोप हैं। खैर, 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में ब्लास्ट हुआ था। लाखों की भीड़ थी जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और मोदी ने धैर्य रखने की अपील की थी और इसका जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। खैर, ये इत्तेफाक है या फिर एक प्रयोग है, मैं इस पे अपनी, क्योंकि ये सरकारों का, एजेंसियों का जांच का विषय है। जो सोशल मीडिया पर और सत्यपाल मलिक ने जो बात कही है उसके ऊपर बात रखी है। इस मामले में अब आपको क्या लगता है, क्या 2024 का चुनाव से पहले कोई बड़ा हमला देश पर होने वाला है या करवाया जाएगा? अगर राम मंदिर पर हमला होता है तो कितना फ़ायदा भाजपा को मिलेगा? अगर भाजपा का कोई बड़ा नेता मारा जाता है तो कितना फ़ायदा भाजपा को होगा? आपके सवाल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मैं यही कि सत्यपाल मलिक के गंभीर आरोपों के ऊपर ये विश्लेषण था और उसके बाद जो अब सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को लेकर के चर्चा हो चली है। खैर,
ऐसी ही विश्लेषण देश और प्रदेश की खबरों के पीछे की खबर देखने के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज पहले इंग्लिश में है विश्व प्रेम न्यूज़पेपर और फिर हिंदी में है, इसी प्रकार हरियाणा न्यूज़ फ्लैश, दोनों को फॉलो कर लें। अब मुझे दे इजाज़त। जिंदाबाद।